हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए कि सेंटेंस होता क्या। सेंटेंस में होता है वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मीन्स दैट कि जो शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे वाक्य बोलते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होता है। इसके जो काइंड्स होते हैं वो चार तरह के, यानी मेनली तो चार तरह के होते हैं, वैसे तो 5 काइंड्स होते हैं। तो पहले सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी भाग कितने होते हैं, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं ये देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। यानी उद्देश्य का मतलब आप कर्ता बोल सकते हैं, जो काम करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य या कर्ता। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच about which something is said। यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। यानी विधेय का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, और विधेय की परिभाषा क्या होती है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस which is said about subject। यानी प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस का वह भाग, वाक्य का वह भाग जो कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। और जो कहा जाए, यानी जिसके बारे में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे उद्देश्य बोलते हैं। यानी जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस मान लो, एग्जांपल ले लेते हैं। राम इज अ गुड बॉय। यानी अब यहाँ पे कौन अच्छा लड़का, तो जिसके बारे में बात हो रही है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो बात हो रही है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। तो ऐसे यहाँ पे यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। यानी कौन उड़ रहा है आकाश में? बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो भी बातें हो रही है वो सब क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी क्या सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो भी बात, जिसके बारे में बात हो रही है उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जो भी बातें हो रही होंगी, जो कहा जाएगा सब्जेक्ट के बारे में वो सब क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं। पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? साधारण वाक्य। इसका हिंदी में मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य। एंड इंट्रागेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या बोलते हैं? आदेशात्मक वाक्य। एंड फोर्थ और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय बोधक। जिसमें कोई आश्चर्य का बोध हो या कोई घटना का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक वाक्य, यानी एक्सक्लेमेटरी। लास्ट में ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। जिसमें कोई इच्छा प्रकट की जाए या प्रार्थना की जाए, ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं? इस इच्छा सूचक वाक्य। अब तो पहला होता है
असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है ऐसा तथ्य, ऐसा कथन जिसको क्या स्वीकार किया जाए, और नेगेटिव का मतलब क्या ऐसा तथ्य, कथन या घटना जिसको क्या अस्वीकार किया जाए। यानी नॉट का जिसमें प्रयोग होता है वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव वाक्य होते हैं। और जिसमें मतलब साधारण वाक्य ना नहीं लगा हो ना प्रश्न किया गया हो तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है, राम इज माई ब्रदर, तो ये क्या होगा, यानी इसमें कोई नॉट तो लगा नहीं, यानी ये चीज स्वीकार की जा रही, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। मान लो निगेटिव का सेंटेंस तो यानी मान लीजिए लिखा दैट इज नॉट ऑरेंज, यानी वो संतरा नहीं, यानी इस चीज को क्या किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है, नकारा जा रहा है। ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। और मान लीजिए कोई सेंटेंस है जैसे ही बॉट अ न्यू कार, इसका मतलब है कि उसने एक नई कार खरीदी, इस चीज को स्वीकार किया जा रहा है, तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई लिखा ही इज नॉट अ डॉक्टर, यानी वो डॉक्टर नहीं, इस चीज को क्या अस्वीकार किया जा रहा है, इस चीज को नहीं माना जा रहा है, नॉट लगा, यानी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाक्य हो जाएगा। इसी दूसरा काइंड है, दूसरा काइंड इंट्रागेटिव। दूसरा काइंड क्या था, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये होता है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया गया हो, यानी प्रश्न किया जाए, ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा हो, जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, इज दिस योर पेन, और इसके अंत में क्या है, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, यानी ये जो साइन है ये लगा होगा, यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होगा, और उसमें कोई प्रश्न किया जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंसों को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा मान लीजिए कोई पूछ ले व्हाट इज योर नेम, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी प्रश्न किया जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न किया जा रहा हो वो सारे वाक्य क्या होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य में। अगला है थर्ड वन, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आदेशात्मक, यानी जिसमें कोई आदेश दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। तो इसका मतलब क्या था, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जा रहा हो, या आज्ञा दी जा रही हो, आज्ञा ली जा रही हो, ठीक है। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं बताइए, ऐसे वाक्यों को कहते हैं कि आदेशात्मक, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। उदाहरण के लिए जैसे गो देयर, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा गो देयर, यानी वहां जाइए, यानी इसमें एक तुम लोग जो सब्जेक्ट होता है छुपा रहता है, यानी इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है वो छुपा रहता है।
मान लीजिए अगला सेंटेंस वर्क हार्ड, ऐसा कुछ, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। यानी क्या, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, यानी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट छुपा रहता है और वर्ब से इसकी स्टार्टिंग होती है। जो ऐसे सेंटेंस है यानी वो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनमें क्या सब्जेक्ट जो छुपा रहता है। ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आदेश दिया जाता है या फिर आज्ञा ली जाती है। ऐसे सेंटेंसों को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या फोर्थ है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हिंदी में मतलब होता है विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। इनका मतलब क्या होता है, विस्मय बोधक जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, इसका मतलब यह होता है ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य, क्रोध, आनंद या दुख, दुख जैसी तीव्र भावनाएं प्रकट हो। प्रकट हो, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या विस्मयबोधक वाक्य। उदाहरण के लिए जैसे देख लो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई आश्चर्य दिखाया जा रहा हो या मतलब कोई दुख प्रकट किया जा रहा है, क्रोध दिखाया जा रहा है, ऐसे सेंटेंसों को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कोई आश्चर्य की बात, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। एक्सक्लामेशन का मार्क भी लगता है लास्ट में, क्या होता है एक्सक्लामेशन का मार्क लगा हुआ है, तब उससे भी पता चल जाता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ठीक है, मान लीजिए लिखा हुर्रा, फिर एक्सक्लामेशन का मार्क, वी ऑन द मैच। वी ऑन द मैच, मान लीजिए ये भी क्या है, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और भी जैसे है, मान लीजिए लिखा है व्हाट अ लवली पिक्चर इज, व्हाट अ लवली पिक्चर इज। ठीक है, और क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब का कोई संबंध नहीं होता, सब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं होता वर्ब से। ठीक है, उनका अलग अपना एक अर्थ निकलता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य। और इसमें होता क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई इच्छा या प्रार्थना की जा रही हो। ठीक है, प्रार्थना की जा रही हो। ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए मे गॉड ब्लेस यू। और इसमें एक चीज और होता है, ये वाक्य क्या होता है, हमेशा मे या विश से स्टार्ट होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब क्या है, भगवान तुम्हारी रक्षा करे या आशीर्वाद बनाए रखे।
मे गॉड ब्लेस यू। और लास्ट में क्या फुल स्टॉप होता है और मे या विश से स्टार्ट होता है, जैसे विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, मान लीजिए आपके सेंटेंस मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, इसमें क्या किया, इच्छा की जा रही है, ठीक है, या मतलब कोई क्या मतलब प्रार्थना की जा रही है, वैसे वाक्य को क्या बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य।